हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। अब तक आपने सिंपल जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करना सीखा था। इस वाले वीडियो में हम जो नए क्वेश्चंस हमारे पास स्टेटमेंट वाले यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स में सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे आपने पहले सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 11 तक। बस यहाँ पर अलग से क्या दिया हुआ है, हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करने के लिए क्वेश्चन को घुमा करके दिया हुआ है। बस आपको समझने की देरी है, मैथड सेम वही रहेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और हमेशा की तरह प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करते हैं। शांता बोरो कितना रुपीज़, तो ₹6,000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर 3 ईयर और 8 मंथ एट 12% पर एनुअम। यानी कि हमें रेट दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। तो व्हाट अमाउंट विल क्लियर ऑफ हर डेप्ट, तो बताइए कि वो कितना अमाउंट जमा करेगी ताकि उसका जो डेप्ट है ना, उधारी है, वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इतना तो लिया था उन्होंने, लेकिन इतना रुपीज़ उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने क्या किया है, उधार में लिया है, बोरो किया है। तो इस इतना टाइम के बाद जब वो वापस करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। यानी कि हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इसका, कि उन्हें कितना रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और फिर टोटल हमको अमाउंट भी पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर साफ से बोला कि कितना अमाउंट वो टोटल वापस करेंगी। तो हम पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और उसके बाद फिर प्रिंसिपल में उसको ऐड कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि वो टोटल कितना रुपीस बैंक को वापस करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12% और टाइम दिया है 3 ईयर और 8 मंथ। तो इस तरीके का टाइम रहता है तो उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 का 3 ही रहेगा, 8 मंथ को हम क्या लिखते हैं, 8/12 लिखते हैं, तब ये ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कट हो रहा है, कट कर लो यहीं पर डायरेक्ट, या फिर इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 12 3 हमारा हो जाएगा कितना, 36 और 8 हो जाएगा 44। तो ये बन जाएगा हमारा 44/12। अब ये यहाँ पर जो कट हो रहा है उसको कट कर लो, जैसे ये 4 से कट हो रहा है और ये भी 4 से कट हो रहा है तो 4 से कट कर लेंगे। 4 3 हो जाएगा 12 और ऊपर में 4 बन जाए 4, 4 बन जाए 4। तो टाइम हमारा कितना बन गया यहाँ से, 11/3 ईयर्स बन गया। अब हम हमारा जो SI वाला फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, वो फॉर्मूला लगा देंगे। तो SI = P × R × T, डिवाइड में 100 होता है, वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। यानी कि P यानी कि 6,000 × R के जगह में 12 और T के जगह में हम लिखेंगे 11, क्योंकि ये जो 3 डिवाइड में है, ये लो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है कि ये डायरेक्ट हमारा नीचे आ जाता है। जहाँ पे नीचे में 100 पहले से रहता है, ये तो फॉर्मूला है P × R × T डिवाइड बाई 100। और ये जो T में हमारे पास 11/3 है, तो 11/3 इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसको अगर आप यहाँ पर 11/3 पहले लिखते हो फिर इसको नीचे लाओगे तो भी वही होगा काम, तो हम एक ही बार में डायरेक्ट इस तरीके से लिख लेते हैं, उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। अब जो कट हो रहा है उसको कट कर लो, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब कुछ नहीं बचा, नॉर्मल बच गया नंबर्स, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम आपस में। जैसे इन दोनों को पहले कर लेते हैं ताकि फिर हमारा 6 से सीधे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 44, यानी कि 60 × 11 4 जा 44। बस इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको ऐसा ही पता चल जाएगा। लास्ट में 0 तो लास्ट में 0 लगेगा, 6 4 जा 24 का 4 कैरी हो गया 2, 6 4 जा 24 और 2 26। तो जो SI निकल गया वो कितना निकल गया हमारे पास, 2,600 रुपीज़। यानी कि इतना एक्स्ट्रा रुपीज़ उनको देना पड़ेगा, इतना उनको सिंपल इंटरेस्ट बैंक को वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमको उन्होंने कितना लिया था, 6,000 लिया था और इतना और देंगे एक्स्ट्रा में, तो टोटल अमाउंट कितना देंगी वो, A फॉर अमाउंट ना, यहाँ पर A फॉर एप्पल मत पड़ेगा, A लिख रहा हूँ मैं शॉर्टकट में, यानी कि वहाँ पर अमाउंट हो रहा है। तो अमाउंट हम कैसे करते हैं, निकालते हैं, जितना भी उन्होंने बोरो किया था और जितना वो एक्स्ट्रा देंगी यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो देंगी, उन दोनों को प्लस करके हमारा अमाउंट निकलता है। तो यहाँ पर 6,000 में प्लस कर देंगे 2,600 हमारा 40 रुपीज़। तो ये 6,000 और 2,000 हो जाएगा 8,000 और 640 रुपीज़ का उतना ही रहेगा। तो उनको मतलब कितना वापस करना पड़ेगा अपना क्लियर करने के लिए डेप्ट, 8,640 रुपीज़। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 13 देखते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन था एकदम, जो हमने पहले पढ़ा है, बस उसी का रिवीजन है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ा जाए। 13 क्या है, हरी बोरो इतना रुपीज़ फ्रॉम ए मनी लेंडर, यानी कि एक उधार देने वाले से। मनी लेंडर बोलते हैं जो उधार देते हैं, ठीक है, सेठ वगैरह। तो उनसे वो हरी जो होता है इतना रुपीज़ उधार लेता है और इतना 15% पर एनुअम के हिसाब से उधार लेता है और 3 ईयर्स तक का मतलब वो मांगता है, नहीं मैं 3 ईयर्स के बाद चुकाऊंगा, इस तरीके से वो कहता है। यानी कि टाइम हमको दे दिया गया है, रेट दे दिया गया है और हमें यहाँ पर P भी दे दिया गया है, प्रिंसिपल भी दे दिया गया है। तो अब क्या हो रहा है, ही पेड 7,070 रुपीज़ एंड गिव ए गॉड टू क्लियर ऑफ द डेप्ट। यानी कि 3 ईयर्स के बाद वो क्या करता है ना, कि जितना उसको मान लो पैसा देना पड़ता है ना, जैसे लिया कितना था, 12,600 लिया था, तो टोटल मिला करके यानी कि SI वगैरह मिला करके उसको जितना भी देना था टोटल, मान लो 15,000 देना था, तो 15,000 रुपीज़ नहीं दे पाता है, उसके पास 7,070 रुपीज़ रहता है, तो उतना रुपीज़ देता है और एक गोट दे देता है सामने वाले को, अपने पास एक बकरी रहता है उसको दे देता है। तो सामने वाला बोलता है जो भी पैसा दे रहा था उसे कि ठीक है आपका पूरा जो है वो क्लियर हो गया। तो हमको यही पता करना है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ गोट, यानी गोट कितने रुपीज़ का था, ये हमको यहाँ पर पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टोटल का इसका अमाउंट निकालेंगे कि टोटल उसको कितना रुपीज़ देना था, फिर अमाउंट में से उन्होंने जितना पेड किया वो माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि गोट कितने रुपीज़ का था। आइए सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले आपको इस तरीके से लिख लेना है। देखो ज़्यादा स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिखना पड़ता है, ये सब क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट कह लो या फिर कह लो कि ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा स्टेटमेंट्स नहीं लिखते हैं, शॉर्टकट में एकदम जो स्टेटमेंट जहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरत है वहीं पर लिखते हैं। बाकी नॉर्मल प्रिंसिपल की जगह में केवल पी, रेट की जगह में आर और टाइम की जगह में टी, इस तरीके से शॉर्ट में एकदम लिखना है आपको और तुरंत उसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर देना है, यानी कि एसआई फाइंड कर देना है। तो एसआई का भी फॉर्मूला आप एक बार जरूर लिख लेंगे अगर फेयर वगैरह में सॉल्व कर रहे हैं तो। मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ तो बार बार फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ। हमारा फॉर्मूला क्या है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी और डिवाइड में 100 है। तो पी हमारे पास ये कितना है 12,600 रुपीज़, आर है हमारे पास 15 मल्टीप्लाई टी यानी कि 3 और डिवाइड में 100। तो ये देखो ये 20 से ये 20 कट हो गया हमारा। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 3 हो जाएगा 45 और 126 इधर बचा हुआ है तो 126 मल्टीप्लाई 45 करना है हमको। मैं यहीं पर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, आप क्या करना है इसको रफ में करना, ठीक है, क्योंकि आप फेयर में सॉल्व करोगे और मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ इसीलिए मैं नॉर्मल यहीं पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 30 का 0 कैरी हो गया 3, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 3 13 का 3 कैरी हो गया 1, 5 1 जा 5 और 1 6, ये हो जाएगा 4 6 जा 24 का 4 कैरी हो गया 2, 4 2 जा 8 और 2 10 का 0 कैरी हो गया 1, 4 1 जा 4 और 1 5। तो ये हमारा कितना निकल जाएगा 0, ये 7, ये 6 और ये 5, यानी कि 5,670 रुपीज़ जो हो रहा है उसका क्या निकल जा रहा है, एसआई निकल जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इतना एक्स्ट्रा रुपीज़ उनको देना है। कितना 5,670 रुपीज़। यानी कि अब हम निकाल लेते हैं कि टोटल कितना अमाउंट देना है उनको। तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे इस तरीके से और जितना उन्होंने उधार लिया था और जितना उनको एक्स्ट्रा देना है सिंपल इंटरेस्ट देना है उन दोनों को प्लस कर देंगे। तो हो जाएगा 12600 प्लस 5670। तो मेरा अमाउंट कितना निकल जाएगा 0 0 0 हो जाएगा, 7 और 0 7 हो जाएगा, 6 और 6 12 का 2 कैरी हो गया 1, 5 और 1 6 और 2 हो जाएगा 8 और ये 1। यानी कि देखो उन्होंने इतना रुपीज़ उधार लिया था उससे और इतना उनको एक्स्ट्रा चुकाना था, यानी टोटल उनको वापस कितना करना था 3 ईयर्स के बाद 18,270 रुपीज़ करना था। लेकिन उन्होंने पेड कितना किया, उन्होंने पेड किया, यहाँ पर आप लिख सकते हो स्टेटमेंट थोड़ा सा, ही पेड इक्वल टू 7,070 रुपीज़। यानी कि उन्होंने पेड तो इतना टोटल इतना करना था उनको, लेकिन उन्होंने पेड कितना किया 7,070 रुपीज़ और जितना बच जा रहा है ना उतने ही का गोट था उनका, उतने ही में उन्होंने क्या किया गोट को दे दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इतना पेड किया, सो कॉस्ट ऑफ गोट जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट है गोट का वो कितना हो रहा है। तो 18270 माइनस 7070, अच्छा इसको माइनस कर लेते हैं, 0 में से 0 माइनस हुआ तो 0, 7 में से थोड़ा सा दूर लिखता हूँ मैं नहीं तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। यहाँ पर 0 में से 0 माइनस हुआ तो ये 0 आ जाएगा, 7 में से 7 माइनस हुआ तो भी 0 आ जाएगा, 2 में से 0 माइनस हुआ तो 2, 8 में से 7 माइनस हुआ तो 1 और ये 1 का 1 उतर जाएगा। इसका मतलब कि रुपीज़ 11,200 का वो गोट था। फिर से एक बार समझा देता हूँ, इतना उन्होंने उधार लिया था, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट उन्होंने क्या करना था, इतना रुपीज़ एक्स्ट्रा देना था, तो टोटल उनको कितना देना था वो कैसे पता चलेगा हमको, वो अमाउंट निकालने से पता चलेगा। यानी उधार लिया था जितना और जितना एक्स्ट्रा देना है दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल उनको कितना रुपीज़ वापस करना है। तो इतना रुपीज़ टोटल उनको वापस करना था, लेकिन उन्होंने दिया कितना रुपीज़, इतना रुपीज़ दिया और जो पैसा बच जा रहा था देने के लिए उसके बदले उन्होंने गोट दे दिया। तो हम टोटल में से इतने को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल गया कि इतना रुपीज़ बच जा रहा है देने के लिए, इसका मतलब कि 11,200 का ही गोट था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व। आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ए सम व्हेन री-रेकॉन्ड एट 7 and 1/2% पर एनुअम अमाउंट इतना, यानी कि 3,920 इन 3 years फाइंड द सम। देखो यहाँ पर सम क्या यूज़ किसके लिए किया जा रहा है, सॉरी हम लोग को ये वाला सॉल्व करना था 14 वाला, मैंने अभी 12 13 किया ना तो हम 14 सॉल्व करेंगे। अभी सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको समझ लो आप अच्छे से। क्या बोल रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 years 10% पर एनुअम इज 829 रुपीज़ और 50 पैसा। तो फाइंड द सम, यहाँ पर सम का यूज़ किस लिए कर रहा है, सम का मतलब हम लोग जानते हैं प्लस करना, लेकिन यहाँ पर जो सम यूज़ हो रहा है ना वो क्या किस लिए यूज़ हो रहा है, प्रिंसिपल के लिए यूज़ हो रहा है, यानी कि जो हमको प्रिंसिपल निकालना है ना उसके लिए। तो यहाँ पर हमको ये बोल रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है कुछ पैसा में, ठीक है, किसी प्रिंसिपल में 3 years और 10% के बाद वो इतना रुपीज़ है, ठीक है। तो बताइए कि जो प्रिंसिपल था वो कितना है, यानी कि हमको यहाँ पर एसआई दे दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया है, रेट दे दिया गया है और टाइम दे दिया गया है, हमको प्रिंसिपल फाइंड करना है। जैसे हमने 9 वाले नहीं, इससे पहले जो क्वेश्चन थे ना जहाँ पर हमको प्रिंसिपल फाइंड करना था उस टाइप से यहाँ पर हमको फाइंड करना है। फॉर्मूला अपने से बनाना है, एसआई वाला फॉर्मूला लिख करके और यहाँ पर ये फाइंड हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो यहाँ पर हमें एसआई दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर सम फाइंड करना है, इसका मतलब प्रिंसिपल फाइंड करना है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमको फॉर्मूला पता है एसआई वाला, तो एसआई के फॉर्मूला से कभी भी आपको फॉर्मूला दोबारा रटना नहीं है, जो फॉर्मूला आपको याद है उसी फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला बनाना है। तो हमारे पास एसआई का फॉर्मूला क्या था, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला था। हमको क्या करना है, यहाँ पर से P फाइंड करना है, तो इन सभी को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एसआई, ये 100 जो है इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो
SI मल्टीप्लाई 100, और ये जो हमारे पास R और T है वो ऊपर में थे न्यूमरेटर में, इधर आकर के डिनोमिनेटर में हो जाएंगे R मल्टीप्लाई T इस तरीके से, और इक्वल के उस साइड बन जाएगा P, यानी P फाइंड करने के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना और हमारा आंसर आ जाएगा। आइए फाइंड कर लेते हैं। इस बार P इक्वल टू लिखेंगे, पहले हमारा P राइट साइड में था, ऐसे लिखेंगे तो हमको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हम लोग बचपन से इसी टाइप से पढ़े हैं कि जिसका भी वैल्यू फाइंड करना है उसको लेफ्ट में लिखते हैं, तो क्या होता है ऐसे में हमें थोड़ा सा सहूलियत होता है। और इस तरीके से अगर हम लिखते जाए ना, इक्वल के उस साइड P लिखे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है दिमाग में, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख लेंगे। चाहे आप इसको ऐसे लिखो या फिर P इक्वल टू SI मल्टीप्लाई 100 लिखो, बात तो एक ही है, दोनों को कान की धुरी से पकड़ो, कान ही पकड़ाना है। तो यहाँ पर हम P इक्वल टू लिखेंगे, P इक्वल टू SI होता है, तो SI कितना है हमारे पास 829.50, ये हमारे पास SI है, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका 100 से इस तरीके से, और डिवाइड में हमारे पास R मल्टीप्लाई T है यानी कि 10 और मल्टीप्लाई T यानी कि 3 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल की वजह से बहुत ज़्यादा क्या होता है, बार बार डेसिमल लगाना पड़ता है। तो साफ दिख रहा है यहाँ पर 100 है, 20 है, तो डेसिमल जो होगा 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ से 2 डिजिट आगे निकल जाएगा यानी कि बाहर निकल जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 82950 हो जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 3 बचे रहेगा। ये हमारा 100 से मल्टीप्लाई होकर के केवल डेसिमल बाहर हुआ है। अब देखो ये जीरो कट हो रहा है, कट कर लो। अब 3 से इसको कट कर दो, चाहे ये पूरा कट हो चाहे डेसिमल में कट हो, जैसे भी कट हो, लेकिन इसको कट करना है हमको, तभी हमको प्रिंसिपल यानी कि सम पता चलेगा। तो इसको कट कर लेते हैं। 3 1 जा 3, ऊपर में 3 2 जा 6 हो जाएगा, बच गया 2, तो 2 इधर आकर जाएगा 22 बन गया। तो 3 7 जा हो जाएगा हमारे पास 21, बच गया 1, वो इधर आकर के इसे 19 बना देगा। तो 3 6 जा हो जाएगा 18, फिर बच गया 1, वो इधर आकर इसे 15 बना देगा। तो 3 5 जा 15, ये पूरा कट हो गया, और आंसर कितना गया हमारा 2765 रुपीज़। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हाँ, लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा होगा ना, व्हाट इज द सम या फिर व्हाट इज द प्रिंसिपल, उस तरीके से आप वहाँ पर लिख देना कि द प्रिंसिपल इज ₹2765। इस तरीके से आप कर सकते हो स्टेटमेंट्स वगैरह यूज़। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।